रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, पवन सुत हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। वासंतीय नवरात्रि के प्रतिपदा की स्थिति में, जो भारतीय नव संवत्सर की प्रथम तिथि है, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारी भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों, उत्तराखंड के आए हुए राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, अत्यंत आध्यात्मिक विदुषी पूज्य माता अमृता नंदमयी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक आदरणीय भैया जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी पूज्य संतजन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके उपरांत प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर निर्माण के इस पावन अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हमारे राम भक्तगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारतीय नव संवत्सर का प्रथम तिथि और श्री राम जन्मभूमि के परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी आध्यात्मिक विभूतियों का सानिध्य यहां प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय अम्मा जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी पूज्य संतों का, सभी विभूतियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब अयोध्या के बारे में ये बातें हम कह सकते हैं जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा था कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, या प्रसंग जानहु को। जन्म भूमि मम पुरी सहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावने। आप सोचो, सरयू मैया तभी से इस पवित्र अयोध्या धाम को पवित्र करते हुए अपने निर्मल जल से इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करती है। और आज सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है, जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था। या अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ इस संघर्ष निरंतर जारी रहा। और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में जो बात यहां पर अभी पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज ने कहा, ये केवल राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ही नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर का एक प्रतीक बन गया है और राम राज्य की आधारशिला भी है। आज आपको भारत के अंदर देखने को मिल रहा होगा, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका। शोका बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता होई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। बहनों और भाइयों, दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। यही तो है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारी ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। और आज श्री राम जन्मभूमि की यज्ञ की पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके न केवल आप, न केवल हम, न केवल उत्तर प्रदेश वासी, बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सब के मन में आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही होगी। हर व्यक्ति इच्छुक है
क्योंकि हम लोग तो यहां की व्यवस्था के साथ, ट्रस्ट के साथ और यहां के प्रशासन के साथ जब बराबर संवाद बनाते हैं, पूछते हैं, निरंतर व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर गत वर्ष 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आया है। 156 करोड़। दुनिया के अंदर 156 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहां उत्तर प्रदेश में से राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और ये बदलता हुआ भारत भी है। अब वर्तमान पीढ़ी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दिग्भ्रमित है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है। नया वर्ष मनाता है तो मंदिरों में जाता है, किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं जाता जहां पर सनातनता के विरोध में कोई कार्य हो रहा हो। आज वो जाता है तो मंदिरों में जाता है, परिवार के साथ जाता है, और यही उसके संस्कार हैं। यहां पर अभी पूजनीय अम्मा जी ने जो बात यहां पर कही है, वह अक्सरशः आज नए भारत में देखने को मिल रही है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय माता जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आदरणीय भैया जी का, आप सभी पूज्य संतों का, सभी राम भक्तों का और राम मंदिर निर्माण के इस यज्ञ में जिन भी कारीगरों ने, जिन भी श्रमिकों ने अपना अपना योगदान किया है, उन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सब को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन पूज्य संतों ने, जिन राम भक्तों ने अपने आप को बलिदान किया, अपनी आहुति दी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन एकजुट होकर के सम विषम परिस्थितियों का सामना करता रहा, इन सब की स्मृतियों को भी नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम।